डॉक्टर रति सक्सेना 1972 से संस्कृत साहित्य और वैदिक अध्ययन के क्षेत्र में कार्यरत हैं। वे एक संपन्न कवि और अनुवादक होने के साथ में साहित्यकार, पर्यटक और कृत्या इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल की डायरेक्टर रही हैं, जिनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकों की संख्या 50 से भी अधिक है। और वे आपके सामने प्रस्तुत हैं वेदों से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण चर्चाओं के साथ। अगर आपको प्रेम है वेदों और उपनिषदों से और ऐसी अनेक चर्चाएं सुनना पसंद करेंगे तो कृपया इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर हमारे इस पहल में हमारा साथ दें। नमस्कार मित्रों, मैं आपको अथर्ववेद के एक बहुत से विचित्र से मंत्र से परिचित करवाती हूँ। वह मंत्र है असति सत प्रतिष्ठितम सति भूतम प्रतिष्ठितम भूतम ह भव्यम आहितम भव्यम भूते प्रतिष्ठितम। असत में सत है। हमने असत सत के बारे में पढ़ा था जब नासदीय सूक्त के बारे में बात करते थे कि न सद आसे न असत आसे। अब यहाँ पर है असत में सत है और सत में भूत मतलब लोक है। भूत इस लोक में ही भूत है, लोक है और हमारा पास्ट भी है। और भूत में ही भव्य है, यानी हमारा फ्यूचर है और भव्य में ही भूत है। ये पहली सी जरूर दिखाई देती है, लेकिन ये पहली वैदिक ऋषियों ने बहुत अधिक दर्शन और सोचने के बाद में, देखने के बाद में यह पहली समझी। ऋषियों को दृष्टा कहा जाता है, यानी वह अवलोकन करके, देख कर, सोच कर, चिंतन करके अपने विचारों को, ब्रह्मांड को, ग्रहों को, नक्षत्रों को समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने यह समझा कि ग्रह और नक्षत्र जो आसमान में दिखाई देते हैं उनमें कोई ना कोई तारतम्य है। अब यह तारतम्य हम बाद में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी देखते हैं, जिसके लिए आइंस्टाइन ने जिसको माना है फिजिक्स का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसे टाइम और स्पेस के बारे में दार्शनिकों ने भी चिंतन किया और वैज्ञानिकों ने भी चिंतन किया। एशियन दर्शन में, विशेष रूप से वैदिक ऋचाओं में और उपनिषदों में काल के बारे में बहुत अधिक अध्ययन। हाँ, द्यौ या स्थान के बारे में भी हुआ है, लेकिन वो इतना स्पष्ट नहीं है। जहां विज्ञान का मूल आधार पृथ्वी, वातावरण, अनेक खगोलीय नक्षत्र है, लेकिन तब भी मॉडर्न फिजिक्स के अध्येताओं ने विज्ञान को यह समझने की कोशिश की कि इसकी रहस्यात्मकता को भी समझने की कोशिश की। इसीलिए क्वांटम थ्योरी या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात आई, क्योंकि आइंस्टाइन तक ने कहा कि ब्रह्मांड को समझने के लिए विज्ञान के साथ साथ कुछ ऐसा रहस्यात्मक भी है जिसे समझना आवश्यक है। यह रहस्यात्मकता दार्शनिकता का ही दूसरा रूप है। तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और मिन्कोस्की की थ्योरी टाइम एंड स्पेस हम पूर्वी दर्शन में, पूर्वी देशों के दर्शन में का कुछ करीब से पाते हैं। मैं आपको अथर्ववेद की एक ऋचा, एक सूक्त से परिचित करवाती हूँ, जो काल सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। और यह सूक्त है अथर्ववेद के 19वें कांड का 53वां सूक्त। ये काफी सुंदर और बहुत खूबसूरत सूक्त है, लेकिन इसके 2-3 ही मंत्र हम पढ़ते हैं। कालो अश्वो वहति सप्तरश्मि सहस्राक्षो अजरो भूरि। काल रूपी अश्व चलता है, 7 रश्मियों से, 7 रज्जुओं से उसको साधा जाता है। उसके सहस्र नेत्र है, वह अजर है, कभी कभी मरता नहीं है और भूरि बहुत ही शक्तिशाली। यह अश्व गति का प्रतीक है, लेकिन क्योंकि वो अजर है तो ये वाला अश्व नहीं है। यहाँ अश्व अश्नुते जिसके लिए अ, जिसके लिए कहा गया है, समय व्यापक व्यापन होने के लिए भी अश्व शब्द का प्रयोग होता है।
जो फैलता है, जो सब में व्याप्त है। या अश्व कोई एक घोड़ा मात्र नहीं है, घोड़ा नहीं है, प्रतीक के रूप में आया है, लेकिन अश्नुते काल जिस तरह से सब जगह व्यापक है। उसका एक और इसका मंत्र है, जो तीसरा मंत्र है इसी सूक्त का, पूर्ण कुंभोधि काला आहितस्तम वही पश्यामो बहुधा अनुसंतम। अब काल क्या है इसको समझना भी बहुत मुश्किल था उस समय। तो कहते हैं कि काल मान लीजिए कि एक ऐसा कुंभ है, घड़ा है, जो उस अश्व में रखा हुआ है, जो इस रथ पे रखा हुआ है, वो बंद है उसका मुंह। और बहुत से ऋषि दृष्टा दार्शनिक जाते हैं और वह समझने की कोशिश करते हैं और अनेक अर्थों में व्याख्या करते हैं। पश्यामो बहुधानुसंत, अलग अलग तरह से उसकी व्याख्या। लेकिन वह पिता सन भवतम पुत्र, वही पिता है, वही पुत्र बनता है, और उससे अधिक तेजस्वी कोई नहीं। आपको समय मिले तो पूरा सूक्त पढ़िए। कांड 19वां अथर्ववेद, सूक्त 53 53। अब काल को जगत का नियंता क्यों माना गया, या काल को अश्व या गति का प्रतीक माना है, और जब उसको चक्र के रूप में भी माना, तो चक्र व्रत परिधि उसके रूप में अभिव्यक्त करने का कारण क्या है? क्योंकि चक्र में जिस बिंदु से यात्रा आरंभ होती है, उसी से अंत होती है, और उसी बिंदु से आरंभ होती है। यानी चक्र कभी भी टूटता नहीं, चलता रहता है। यहाँ पर आदि और अंत का परिणाम नहीं होता। कालो अश्वो वहति। अब यदि काल के आरंभिक और अंतिम बिंदु को एक माना जाता है, तो वृत्त और परिधि की संभावना क्या हो सकती है? आदि बिंदु से अंतिम बिंदु तक चक्र को चक्कर लगाने की आवश्यकता क्या है? जैसे हम अगर काल को मृत्यु मान लेते हैं तो वो तो टूट जाता है, जीवन को तोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर तो काल को मृत्यु से नहीं, टाइम से माना है, जो अनवरत बह रहा है। अब उस समय को हम काटते हैं, क्योंकि जैसे अराय होती है चक्र को, उसी तरह से वर्ष में, मास में, घंटे में, दिन में, पल में। लेकिन उससे तो रुकता नहीं है, चलता रहता है। और यही कारण है कि काल को व्यंजित करने के लिए, जो गति की अनवरता के लिए चक्र या अ, इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं जो चक्र के समान हो, जैसे छल्ला, अंगूठी, या पूंछ निकलता सांप, जो बहुत जगह हमें, बहुत से दर्शनों में, बहुत सी जगह पे हमें मंदिरों में अधिक दिखाई देता है। एक सांप जिसके मुंह पे उसकी पूंछ है, यानी गतिशील है। यह रेत घड़ी या चक्र। तो अब काल का निर्धारक कौन है? तो काल का निर्धारक तो तदेक है ही, लेकिन फिर भी मैत्रेयी उपनिषद में कहा गया है, कालः पचति भूतानि सर्वाणि एव महात्मनि या यास्मस्तु पच्यते कालो यस्तम वेद स वेदम वेद वेदा। भाई वेद को जानने वाला, ज्ञान को जानने वाला तो वही है जो यह समझ ले कि काल किसमें लीन हो सकता है। काल में तो सभी लीन हो जाते हैं, सभी पच जाते हैं, सारी सारे जीव जंतु, सारी स्थितियां हो जाती हैं। लेकिन जिसमें काल पच जाता है, उसको जान लो तो सब जान लो, वो मैत्रेयी उपनिषद में कहा जाता है। यहाँ पर आप याद कीजिए कि नासदी सूक्त में भी यही कहा गया है ना, कि तदेक सिर्फ दृष्टा है, और वह देखता है, लेकिन चेतन उसी से मिलता है। और जब ये सृष्टि उसमें लीन हो जाती है, तो वो पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। अगर काल को अलग अलग रूपों में भी बताया गया है, मुझे एक मंत्र जो प्राण सूक्त का है वह भी बहुत पसंद आता है। उसमें एक जीवन की या प्राण की
या की जो तुलना है एक बगुले से की जाती है जो एक पाँव से जल पर खड़ा है। तो वह जल में एक पाँव से खड़ा है, लेकिन अगर वह दूसरा भी पाँव उठा लेगा तो क्या होगा? ना दिन होगा, ना रात होगी और कुछ भी खत्म नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर यद्यपि प्राण है यानी चेतन है, लेकिन चेतनता तदेक से ही काल में आती है। अब काल के बारे में ये सूचना है, तो स्पेस क्या है? हम बहुत जगह पर स्पेस की बात देखते हैं, बिखरे हुए हमें बहुत से सूत्र मिलते हैं, जैसे भू भुवः स्वः में स्व निस्संदेह व्यवस है, इसको स्पेस एक तरह से कहा जाता है। लेकिन यह वह स्पेस नहीं है जिसके बारे में हम आज के ज़माने में बात करते हैं। यहाँ पर स्पेस है जहाँ से सारे लोग यहाँ से निकलते हैं और वहीं पर लीन होते हैं। अथर्ववेद में भुवनों और समस्त लोकों की माता को के आधार को अदिति माना गया। मैं इस अदिति की बात नहीं कर रही हूँ जिसके बारे में आप महाभारत पढ़ते हैं, क्योंकि जो वेदों में शक्तियाँ या नाम है, वो बाद में जाकर पौराणिक रूप में, मिथकों के रूप में, दूसरे अर्थों में प्रस्तुत होने लगे। तो अदिति ही पुत्रो भुवना, अदिति के सारे जो लोग हैं वो अदिति के पुत्र हैं, ऐसा अथर्ववेद के 13वें कांड में दूसरे सूक्त में कहा गया। देखिए वेद की एक और बात है कि यहाँ पर जो नाम है, देवता नाम उभयलिंगी भी होते हैं और कभी पुल्लिंगी होते हैं, जैसे मृत्यु बृहदारण्यक में पुल्लिंग। इसी तरह से यहाँ पर अदिति पुल्लिंग के रूप में भी आती है और उभयलिंगी में भी आती है। जैसे अदिति द्यौः अदिति अंतरिक्षम अदिति अदितिम उत स पिता स पुत्र, यहाँ पर पुल्लिंग के रूप में आई है कि अदिति ही द्यौः है, अदिति ही अंतरिक्ष है और अदितिम यही नहीं, वही पिता है और वही पुत्र है। सारे देव अदिति में है, पंचजन यानी सारे लोग, सारी जनजातियां अदिति में है और सारी सृष्टि अदिति से हुई है। ये अथर्ववेद के 7वें कांड का छठा सूक्त, छठे सूक्त का पहला मंत्र। लेकिन और इसीलिए ऋग्वेद में भी अदिति को सृष्टि की निर्मात्री कहा गया। लेकिन अदिति के संबंध में ये सारे विचार हैं वो बहुत बिखरे हुए हैं और अधिकतर वह एक देवी के रूप में हमें दिखाई देने लगती है या हम उसको देखने के लिए बाध्य हो जाते हैं। लेकिन अदिति एक तरह से स्पेस है जो सभी दिव्य शक्तियों का आधार है, जो बाद में मिथक के रूप में अनेक रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। ये जरूरी है कि यहाँ पर टाइम और स्पेस को एक साथ नहीं रखा गया है, उस तरह से प्रस्तुत नहीं किया गया है जैसे विज्ञान ने प्रस्तुत किया है। इसके बारे में बाद में काम होना चाहिए था केवल वेद के आधार पर, लेकिन अधिकतर हम उपनिषदों से तक ही आते हैं, हम पुराणों से शुरू करते हैं और उल्टा उपनिषदों तक आते हैं। हम ऋचाओं का अध्ययन कम करते हैं, इसीलिए समस्या होती है, जबकि हमें पुराण ऋग्वेद से शुरू होकर पुराणों तक आना चाहिए, तभी हम इतिहास को समझेंगे। तो मित्रों, ये छोटी सी व्याख्या है और मैं ये छोटे-छोटे से वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि एक-एक विषय को बहुत सरलता से, सहजता से समझ लिया जाए। मैं ये चाहूँगी कि आप अपने सवाल भी मेरे सामने रखें, जब इस वीडियो को देखें, तो मैं अगले वीडियो बनाने में उसके बारे में चिंतन करूँगी। मैं ये नहीं कहती कि मैं सब कुछ जानती हूँ, क्योंकि वेद को पूरी तरह से समझना, जानना असंभव है। ये बहुत बड़ा दर्शन है, इसमें इसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा है। शुक्रिया, नमस्कार।